इस वीडियो में बीजेपी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाकर 73% कर दिया। इन्होंने ओबीसी कोटा का जो रिजर्वेशन था 14% का, उसको बढ़ाकर 27% कर दिया। यह मैटर पहुंच जाता है अब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपने इस एक्शन को प्रूव करने के लिए बीजेपी ने रामजी महाजन कमीशन की रिपोर्ट जो 1983 में आई थी, उसको कोर्ट के सामने एज अ रेफरेंस पेश किया। अब इस रिपोर्ट में प्रभु श्री राम को कास्टिस्ट बताया हुआ है। इन्होंने कहा है कि राम जी कास्टिस्ट थे, उन्होंने शंबुक जो एक शूद्र था उसको मारा था। लेकिन जिस फैक्ट को आप यहां पे रख रहे हैं वो फैक्ट सच्चा नहीं है। पहली चीज, उत्तर रामायण वाल्मीकि रामायण का पार्ट नहीं है। वाल्मीकि रामायण के लिखे जाने के सेंचुरीज बाद उत्तर रामायण आई थी। उत्तर रामायण के ऑथर और राइटर का भी पता नहीं है। और अगर आप प्रभु श्री राम को कास्टिस्ट कह रहे हैं, वो किस बेसिस पे कह रहे हैं? मतलब भगवान जब शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं, उसके बाद आप उनको कास्टिस्ट कहेंगे? जिस सोर्स का, जिस डॉक्यूमेंट का कोई रेलेवेंसी नहीं है, उसको आप कोर्ट में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? मतलब क्लियर कंटेक्स्ट में साफ है कि बीजेपी अपने एक्शन प्रूफ करने के लिए इतना हिपोक्राइट हो सकती है कि पहले प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांगे, उसके बाद उन्हीं को ही डिफेम करने कोर्ट में पहुंच जाए। लेकिन मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 रिजर्वेशन और इक्वालिटी की बात करते हैं। लेकिन ये रिजर्वेशन किस बेसिस पे दिया गया है? एंशिएंट सोशल ऑर्डर के रेफरेंस पे दिया गया है। ना तो मध्य प्रदेश की सरकार के पास कोई क्वांटिफाइबल कास्ट सर्वे है, ना इनके पास कोई बैकवर्ड कास्ट का सर्वे है। किस बेसिस पे रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो समझ नहीं आता। पहले जो चीजें चली हुई आ रही थी, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और कंटेम्पररी कंटेक्स्ट में बहुत फर्क होता है। इस वजह से ये रिजर्वेशन को जस्टिफाई करने का बेसिस इनका समझ के परे है। देश भर में रिजर्वेशन की इतनी मांग उठ रही है, रिजर्वेशन का इतना मुद्दा उठ रहा है। रिजर्वेशन एक्सटेंड करने से स्टेट गवर्नमेंट में जो जॉब्स हैं, क्या सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या सरकार की एफिशिएंसी पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या सरकारी इंस्टीट्यूशंस की एफिशिएंसी खराब नहीं होगी? मेरिट को क्या पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा इस देश में? इन सवालों का आंसर देना बहुत जरूरी है। क्या आप इस मुद्दे को सपोर्ट करते हैं? हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली बार। टिल देन गुड बाय।